मैं वो वाले सारे ट्रेड दिखाऊंगा जो कि मेरे लगातार ये 6 ट्रेड है मेरे लगातार, ये जितने भी 6 ट्रेड हैं मेरे लगातार जिनमें मैंने अपना रियल अकाउंट ब्लो करा है, मैं दिखाऊंगा आपको सारी ट्रेड और उन ट्रेड में होने वाले सारी मिस्टेक्स जो कि मैंने करी जिस वजह से मेरा अकाउंट ब्लो हुआ है। हाँ, तो जो मेरा पहला ट्रेड है जिसमें मैंने अपना लॉस करा था वो है हमारा NZD JPY का। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्यों इसमें लॉस करा। डेली टाइम फ्रेम पहली चीज़ मैं दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने रिसेंटली शिफ्ट करा अपना स्ट्रक्चर फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, जहाँ मार्केट ने ब्रेक रिटेस्ट करा था, जहाँ कितना क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे हाई लगाता है, जो कि मार्केट लगाया भी है, जहाँ मार्केट अपना हाई लगा सकती है और लगाया भी है, जो कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मैंने उस वक्त पता क्या है देखा, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जिस हिसाब से सेलिंग आई है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने बस ये देखा कि हाँ स्ट्रक्चर बुलिश है तो मैं ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे टेक्निकली उस वाले टाइम पे जब मैं इस वाले एरिया पे थी तब मार्केट इज़ बुलिश। मैंने यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करा, मैंने यहाँ से मार्केट से इतनी बिल्कुल 90 डिग्री एकदम रिवर्सल एक्सपेक्ट करा, या कि हेड एंड पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर एक्सपेक्ट करा मार्केट से। ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे सेलिंग पावर कितनी ज़्यादा एंगल्फिंगली पावरफुल आई है, जो कि डज नॉट मेक सेंस टू टेक ट्रेड हेयर। हाँ ये ट्रेड सेंस बनाती थी ट्रेड लेने के लिए, ये वाली ट्रेड यहाँ पे बहुत अच्छा सेंस बनाती थी टू टेक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हमें सेलिंग पावर वीक है। इस वाली कैंडल पे जहाँ मैंने मार्क कर रखा है इस सर्कल से, इस वाली कैंडल पे हमें सेलिंग पावर वीक दिख रही है, प्लस काइंड ऑफ मार्केट पोटेंशियल डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना सकती है मार्केट। यहाँ पे इस वाले एरिया पे ट्रेड सेंस बनाती थी ये वाली लेने के लिए, बट मैंने पहले मैंने इस वाली ट्रेड को लेके बैठ गया था और ये पहले मेरा लॉस करा, फिर मार्केट डायरेक्टली मेरी डायरेक्शन में गई। तो इस वाली में मेरी गलती थी कि मैंने बिकॉज मेरा वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर था, इसलिए मैंने डेली टाइम फ्रेम पे जिस हिसाब से सेलिंग या क्या हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा था मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उसे इग्नोर करा एंड मैंने डायरेक्टली इमीडिएटली एंटर कर लिया। मार्केट ने क्या करा, मेरे को मार्केट ने मेरे को आउट करा मार्केट से एंड मेरी डायरेक्शन मूव करना चालू होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फेवरेबल स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट का अपसाइड जाने के लिए। इट्स माई फॉल्ट, कम्प्लीटली माई फॉल्ट। बाकी एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में मैंने अपना वही सेम एंगल्फिंग कैंडल के लिए वेट करा जो कि हमें मिली थी, ये वाली कैंडल हमें मिली थी कहीं ना कहीं एंगल्फिंग के लिए, मैंने वेट करा वो रिटेस्ट कन्फर्मेशन एंड लॉन्ग, सॉरी ये वाली कैंडल तो छूट गई थी, हमें मिली थी ये वाले हाई के बाद ये रीटेस्ट में मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए थी। रीटेस्ट में मेरे को ये कितनी क्लीन कन्फर्मेशन मिली है, विच इज़ दिस कैंडल, कितनी क्लीन कन्फर्मेशन मिली है एंड यहाँ पे मैंने एंटर करा और मैंने डायरेक्टली मार्केट ने एसएल दे दिया, क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने डेली टाइम फ्रेम में ध्यान नहीं दिया बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम कुछ ज़्यादा क्लीन था। और जो अपनी सेकंड ट्रेड है NZD USD की ट्रेड इज़ वेरी गुड, जो कि अब क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे ट्रेड मैंने सबको शायद बता रखा है ये वाला ट्रेड भी, पर मैं दोबारा बताया था। मार्केट अपने बहुत ज़्यादा रिसेंटली शिफ्ट हुआ था फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश इन वीकली टाइम फ्रेम। मार्केट ने क्या करा था, ब्रेक रिटेस्ट करा था, जब ब्रेक रिटेस्ट करा था मार्केट डबल टॉप लगाने के हाई चांसेस थे, बट स्टिल क्योंकि मार्केट ने एक रिसेंटली एक हाई लगाए थे विद दिस एंगल्फिंग कैंडल, जहाँ मार्केट इजीली हाई लगाने के लिए सारी एरिया तक जा सकती थी पोटेंशियली अगर जाना था मार्केट को, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ चांस है मार्केट डबल टॉप लगा के इस वाले एरिया तक आने के लिए। जैसे ही मैंने शिफ्ट करा डेली टाइम फ्रेम में हमें क्लियरली देखने को मिला है। यहाँ पे प्रीवियस से देखा जाए तो ये चार्ट कुछ ऐसा था, हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मैं यहाँ पे प्रीवियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बैठ रहा है, जहाँ मार्केट ने रिसेंटली शिफ्ट हुआ है इन डेली टाइम फ्रेम फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, रीटेस्टिंग स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जहाँ इजीली मिनिमम हाई लगा सकती है, मिनिमम डबल टॉप मैक्सिमम हाई हेलो करके अपसाइड जा सकती है, ठीक है। इसलिए मेरा प्लान था लॉन्ग साइड जाने का। और यहाँ पे जो ट्रेड था यहाँ मेरे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट किया था एक एंगल्फिंग कैंडल जो कि हमें मिली थी, ये वाली पता नहीं क्यों मिस हो गई थी मेरे से, या कि ये वाली जब मैंने ट्रेड ले रहा था तो मेरे को ये वाली कैंडल नहीं दिखी थी, जब मैंने ट्रेड लिया था मेरे को ये वाली कैंडल थी, मेरे को चाहिए था एक एंगल्फिंग बुलिश कैंडल जो कि मेरे को मिली कुछ ये वाली कैंडल। जैसी ये वाली मेरे को बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली इन 4 आवर टाइम फ्रेम, मैंने इंस्टेंटली एंटर कर लिया फॉर लॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे वेट करता तो मेरे को 1:3+ दे गई है वाली ट्रेड, बट मेरी यहाँ पे क्या गलती थी, जैसी मार्केट पहली बात मैं अपने सेटअप पे नहीं था इस वाले में मैं अपने मेट्रो में था। दूसरी मेरी गलती, मैंने यहाँ पे जब मार्केट आने लगी ना, जब मार्केट मेरे थोड़ा बहुत टीपी, क्योंकि मैं फर्स्ट ट्रेड लॉस लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने देखना चालू कर दिया कि थोड़े बहुत चलने के बाद मार्केट काइंड ऑफ रिवर्स मारने लगी। देखो यहाँ मार्केट ने कितना गंदी तरीके से स्ट्रक्चर चेंज करा फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश,
4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज मेकिंग काइंड ऑफ डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न विच इज रिवर्सल पैटर्न इन बिटवीन, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लगने लगा एंड मैंने एग्जिट कर दिया इस वाली ट्रेड को इन स्मॉल लॉस। बाकी अगर मैं इस ट्रेड को अगर लेके बैठ जाता तो ये ट्रेड मेरी 1:3.5 प्लस देखी गई है। ये वाली ट्रेड एक बेस्ट ट्रेड थी। मैंने इस वाली ट्रेड को, क्योंकि मैं अपने एसएल और टीपी वाले रूल पे नहीं बैठा, तो मैंने इस वाली ट्रेड को एग्जिट कर दिया इन इमोशन तो नहीं कह सकते, लॉजिक के बेस पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया एंड मार्केट डायरेक्टली मेरी टीपी। तो नेक्स्ट टाइम से इस वाली ट्रेड से मैं क्या सीखने को मिला कि नेक्स्ट टाइम से चाहे कुछ भी हो जाए एसएल और टीपी वाले रूल पे ही रुकना है, कुछ भी हो जाए। और हमारी थर्ड ट्रेड है जीबीपी एनजेडी। क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा। मैंने ये तो ट्रेड तो मैं कितनी फेमस हो चुकी है ये वाली ट्रेड तो वीडियो के हिसाब से ही। पहली चीज़ मार्केट शिफ्टेड इन वीकली टाइम फ्रेम फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश, टेस्टिंग दिस स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट कैन इजीली मेक लोअर लो वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम क्लियरली देखने को मिल रहा है हमें। इवन आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश विद काइंड ऑफ डबल टॉप टाइप पैटर्न। जैसे मार्केट ने रिटेस्ट करा इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मेरा प्लान था फॉर शॉर्ट और जैसे कि मैंने करा भी है। 4 आवर टाइम फ्रेम जैसे मैं गया, मेरा प्लान था कि मेरे को इस वाली कैंडल को एंगल्फ करती हुई 4 आवर की बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, बट स्टिल पहली मेरी गलती, मैंने अपने प्लान को फॉलो नहीं करा। मेरा प्लान था कि इस वाली कैंडल को कोई एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल मिले इन 4 आवर टाइम फ्रेम इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, तब मैं शॉर्ट जाऊंगा। मैंने पहली चीज़ मैंने वो फॉलो नहीं करा, मैंने शिफ्ट हुआ फ्रॉम इन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में एक कैंडल देखी विच इज़ ये वाली कैंडल देख के मैंने इंस्टेंटली एंटर कर दिया। वो मेरी गलती थी, दिस इज़ माई मिस्टेक। और सेकंड मेरी गलती थी कि मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में एंटर कर लिया, मैंने अपना प्री डिफाइन एसएल नहीं रखा। अगर अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री करता तो प्री डिफाइन एसएल मेरा इस वाले विक के ऊपर होता, क्योंकि दिस एसएल मेक मोर सेंस। बट स्टिल मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंटर कर लिया था विदाउट फॉलोइंग माई प्लान, तो मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट था बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था। मैं इस वाले एरिया तक मैं अपना एसएल रखता तो मेरा बहुत बड़ा लॉस बैठ जाता, इसलिए मेरे को अपना एसएल मजबूरन छोटा रखना पड़ा, टाइट रखना पड़ा। एंड स्प्रेड्स के चक्कर में मेरी एंट्री को किक आउट कर दिया मार्केट ने एंड मेरी डायरेक्शन में डायरेक्टली। मेरी सेकंड मिस्टेक थी कि मैंने अपने प्लान को फॉलो नहीं करा, मैंने इमीडिएटली एंटर कर लिया इन 1 आवर टाइम फ्रेम इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल। सेकंड मिस्टेक इन दिस ट्रेड कि मैंने अपना प्री डिफाइन एसएल नहीं रखा। अगर मेरे को अपना प्री डिफाइन एसएल रखना चाहिए था, नो मैटर हाउ वेयर आई एंटर, मेरे को अपना प्री डिफाइन एसएल रखना चाहिए था विच इज़ द हाई ऑफ दिस वीक। बट कोई बात नहीं, अगली बार से गलती नहीं करूँगा मैं। चौथी ट्रेड अपनी जीबीपी कैड, ये वाली ट्रेड तो मैंने ली थी, ये वाली ट्रेड अभी नहीं ली मैंने, ये वाली हाँ ये थी ना वाली ट्रेड लूजिंग ट्रेड। ओ बेटे मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, हाँ सब कुछ लिख रखा है मैंने यहाँ पे इस वाली ट्रेड में। तो वीकली टाइम फ्रेम मैं आपको वैसे बताया था, मेरे को याद नहीं रहेगी अपनी। पहली चीज़ मार्केट इज़ बुलिश इन वीकली टाइम फ्रेम, अपने इस वाले एरिया पे थी जहाँ से मार्केट ने बहुत डीप पुल बैक लिया था टू डाउन साइड, एंड मार्केट दोबारा से इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ गई थी विद वेरी वीक सेलिंग। इवन आफ्टर दिस एंगल्फिंग कैंडल बाइंग पावर बहुत ज़्यादा वीक होती गई एंड मार्केट रिजेक्ट होना चालू होगी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से प्रीवियसली मार्केट डीप डाउन साइड गई है हल्का। वेयर एज वीकली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्ट हुई थी एट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बुलिश टू ऑल द वे बेयरिश विद काइंड ऑफ डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न। जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट कराना इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आफ्टर दिस डबल टॉप एंड एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल, मेरा प्लान था टू गो शॉर्ट फ्रॉम हियर। मेरा प्लान यहाँ पे क्या था, मेरा प्लान था कि मार्केट जैसे इस वाली सोकोल्ड लाइन के नीचे क्लोज होगी, इस वाले लाइन के नीचे एक एंगल्फिंग कैंडल से क्लोज होगी, मैं तभी एंटर करूँगा। बट स्टिल ऐसा कुछ हो नहीं पाया। मेरी गलती इस वाली ट्रेड में क्या थी कि मैंने ये वाली कैंडल थी, ये वाली विक वाली कैंडल दिख रही है ना आपको, जब मैं ट्रेड ले रहा था ये वाली कैंडल थी। जैसी ये वाली कैंडल ना, क्योंकि मैंने इस वाली ट्रेड में मेरी सबसे पहले जो मेजर गलती थी वो थी मेरा इम्पेशेंस दिखाना, क्योंकि मेरा प्लान था कैंडल कोई भी बुलिश बेयरिश कैंडल इस वाले लाइन के नीचे क्लोज होगी मैं तभी ट्रेड लूँगा। बट स्टिल ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसी ये कैंडल फ्लो होने लगी ना डाउन साइड के लिए, मैंने इम्पेशेंस में आके बिकॉज ऑफ फोमो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे देखा 1 आवर टाइम फ्रेम कि हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में तो बहुत ज़्यादा बेयरिश कैंडल बन रही है, कहने के मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर लिया। जैसे ही मैंने एंटर कर लिया इस वाली ट्रेड के अंदर, वैसे
उसके 2-3 मिनट बाद ही